नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मनोज। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में। तो भाई आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है और बहुत सारे लोगों को बंद नाक होने की प्रॉब्लम रहती है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर भी मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि हमें एक ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें बंद नाक को दूर करने के कुछ और भी उपाय बताए जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ जो कि आपके बंद नाक को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अब देखिए, बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनको बचपन से ही ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसमें उनका नाक बंद हो जाता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को जो है सर्दी के टाइम में या फिर कोई एलर्जी हो जाती है, उस टाइम पे नाक बंद होने की समस्या हो जाती है। तो आज के जो हम पॉइंट, जो सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपकी हर तरह के बंद नाक को दूर करने में आपकी मदद करेगा। बंद नाक को आपको इजीली ओपन करके देगा। ठीक है, तो देखो, इसके लिए आपको ना ही किसी मेडिसिन की ज़रूरत है, ना ही किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। बहुत ही आसान सी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है जो कि आपको करनी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ। तो देखो, जिन लोगों को साइनस की भी प्रॉब्लम है वो लोग भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले अभ्यास के साथ। तो देखो, जो सबसे पहला हमारा अभ्यास है वो है एक एक्यूप्रेशर पॉइंट। देखो, उस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने से आपका जो है बंद नाक आसानी से खुल जाएगा। अब देखो कौन सा वो पॉइंट है। तो देखो, जो आपकी आइसब्रो के बीच में जो ये वाला पार्ट रहता है, जिसको थर्ड आई चक्रा भी बोलते हैं, इस पॉइंट को आपको जो है लगभग 1 से 2 मिनट के लिए अपने अंगूठे के साथ या फिर इस उंगली के साथ आपको दबाते रहना है। इस तरह से आपको प्रेस करना है और सांस आपको नॉर्मल लेते रहना है। सांस लेना है, छोड़ना है अपने नॉस्ट्रल के द्वारा, अपने नाक के द्वारा। लगभग 2 मिनट तक इसको प्रेस करके रखना है आपको, और 2 मिनट के बाद इसको 10 से 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको अपनी उंगली को या अपने अंगूठे को इस पर आपको घुमाते रहना है। और आपको जोर से प्रेशर देना है, इतना जोर से भी नहीं देना है कि आपको यहाँ पर पेन होना शुरू हो जाए। एक लाइट सा प्रेशर आपको यहाँ पर देना है। और उसके बाद क्या करना है, थोड़ी देर के लिए अपनी गर्दन को ऐसे पीछे की तरफ आपको झुका लेना है। लगभग 30 सेकंड के लिए पीछे आपको झुका लेना है और उसके बाद आपको सामने अपनी गर्दन को लेके आना है। इस प्रैक्टिस को आपको 2 से 3 बार आपको ट्राई करना है। ये आपके बंद नाक को खोलने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी, बल्कि पहली बार में ही आपका जो बंद नाक है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, 3 बार इसका अभ्यास करना है। उसके बाद दूसरा आपको मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ। तो दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपके जो नॉस्ट्रल के जो ये भाग है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड, बस इसी के ठीक नीचे आपको अपनी इन दोनों उंगलियों के साथ अपना हाथ आपने यहाँ रखना है और इसको प्रेस करना है। इसको तेजी से प्रेस करेंगे, थोड़ा दबाव यहाँ पर आप बनाएंगे लगभग 1 मिनट के लिए। उसके बाद 20-20 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको अपने उंगलियों के साथ यहाँ पर आपको मूवमेंट करनी है। 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद कुछ देर इसको अच्छे से प्रेस करके अपने सिर को पीछे की तरफ लेना है और यहाँ पर 1 मिनट के लिए आपको सांस लेना है और छोड़ना है अपने नाक के द्वारा। ये भी आपकी बंद नाक को खोलने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसका अभ्यास भी आपको 2 से 3 बार करना है। वैसे तो एक बार में ये खुल जाएगा आपका नॉस्ट्रल। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि आपको अपनी जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर को इस उंगली के बिल्कुल पास में यहाँ पर रखना है, और जहाँ पर ये उंगली टच होती है वहीं पे आपको जो है इस उंगली को रख देना है। उसके बाद अपने बिल्कुल आपके नाक के पास में भी एक पॉइंट पाया जाता है जो कि आपकी बंद नाक को खोलने में मदद करता है, और जितना भी म्यूकस आपके नाक में जमा होता है, गंदगी जमा होती है, वो आपके नाक के थ्रू बहने लगती है। तो इस तरह से आपको जो है अपने इस नॉस्ट्रल के पास की जो प्लेस है इसको आपको दबा के रखना है। इसको लगभग आपको उसी तरह से 1 मिनट प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज इसको बार बार आपको मूवमेंट देना है। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होने के बाद 1 मिनट के लिए सिर को पीछे झुकाकर 1 मिनट तक आपको सांस लेना है और छोड़ना है। देखो, ये तो 3 पॉइंट थे एक्यूप्रेशर पॉइंट के। तो इन तीनों की जो प्रैक्टिस करनी है आपको लगभग 5 मिनट का टाइम लगेगा, और मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 5 मिनट के अंदर अंदर ही आपका जो बंद नाक है वो खुल जाएगा और आपके दोनों नॉस्ट्रल अच्छे से खुलेंगे और अच्छे से आप सांस ले पाएंगे और छोड़ पाएंगे। रात को सोने से पहले मैक्सिमम टाइम ये प्रॉब्लम होती है, तो आपको सोने से पहले इसका अभ्यास करना है। और दूसरी चीज़ ये आपको ध्यान में रखनी है कि रात को जब आप सोते हो, अगर आपको अक्सर नाक बंद होने की प्रॉब्लम होती है,
तो आपको डेयरी प्रोडक्ट जैसे आपका दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रात के समय में आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अवॉइड आपको करना है उन सभी चीज़ों को, ताकि आपका जो नाक है वो बंद ना हो सके। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट 3 मैंने आपको बताया, इसका आप अभ्यास कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है कि आपको अपने नाक के अंदर सोने से पहले घी की 2-2 बूंदें अपने नाक में डालनी है। एक एक बूंद या फिर 2-2 बूंद आप डाल सकते हो। 2 बूंद लेफ्ट नोस्ट्रल में, 2 बूंद राइट नोस्ट्रल में, शुद्ध देसी गाय के घी की 2-2 बूंदें आपको डालनी है। अगर आपको गाय का शुद्ध देसी घी नहीं मिल पा रहा तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट में एक बादाम रोगन ऑयल मिलता है, तो आप उस ऑयल की एक एक बूंद जो है अपने दोनों नोस्ट्रल में आप डाल सकते हो। अब बूंद को नाक में कैसे डालना है उसका तरीका है कि आपको सो जाना है, उसके बाद आपको जो एक ड्रॉपर मिलता है जिसमें आप पानी की बूंद को या ऑयल की बूंद को सक करके निकालते हो और उस स्ट्रॉ के अंदर वो पानी इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद आपको अपने नाक के अंदर उस स्ट्रॉ को प्रेस करके उस ऑयल को अपने नाक के अंदर आपको डाल देना है। तो लगभग एक एक बूंद बादाम रोगन ऑयल की या फिर शुद्ध गाय के शुद्ध देसी घी की बूंदें जो है अपना आपको अपने नाक में डालनी है। उसके बाद आपको जो है अपना रिलैक्स करना है, सो जाना है। ये भी आपकी पूरी रात भर आपकी जो नॉस्ट्रल है उसको खोलने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है और आपका जो म्यूकस जमा होता है उसको भी बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। और हाँ, एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो गाय का शुद्ध देसी घी है इसे आपको हल्का सा गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है ताकि आपकी नाक जल जाए, और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखना है, लाइक एक ल्यूक वार्म सा आपको रखना है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट कि आप घी या फिर बादाम तेल को अपने नाक में डाल सकते हो। बाकी अगर बादाम रोगन तेल आपको कहीं नहीं मिल रहा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप जो है बादाम रोगन तेल ऑनलाइन खरीद सकते हो। ठीक है। तीसरे पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट है योग के अंदर बताया गया एक यौगिक क्रिया जो कि आपके शरीर को आंतरिक रूप से शुद्ध करने में मदद करती है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल क्रिया है। इसको अगर आपने 15 दिन तक लगातार कर दिया इस क्रिया को आपने, तो ये क्रिया आपके नॉस्ट्रल में जितना भी म्यूकस जमा है उसको बाहर निकालने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो इस क्रिया का अभ्यास भी आप कर सकते हो। इस क्रिया का नाम है जल नेति क्रिया। तो भाई जल नेति क्रिया के लिए एक स्पेशल लोटा आपको लगता है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ऑनलाइन इसे मंगवा सकते हो। तो आपको करना क्या है, इसके लिए एक लोटा आपको ले लेना है और उस लोटे में आपको जो है नमक, थोड़ा सा नमक और उसमें ल्यूक वार्म वाटर, पानी को वार्म वाटर आपको लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी के टेम्परेचर जितना गर्म पानी वो होना चाहिए। उसमें आपको नमक मिला देना है, नमक को अच्छे से घोलना है। उसके बाद आपको उस लोटे को किसी आसन में बैठकर या आप खड़े होकर भी उसका अभ्यास कर सकते हो, एक नोस्ट्रल में उस टोटी को फंसाकर दूसरे नोस्ट्रल से आपको पानी बाहर निकाल देना है। तो जल नीति का अभ्यास भी आप कर सकते हो। इस तरह से जल नीति जो है आपके फेस में जितना भी साइनस जमा होता है इस तरफ आपके फोरहेड में, उस सभी साइनस को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर आपको वाकई सीखना है कि जल नीति का अभ्यास किया कैसे जाता है तो इसके लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बना के रखी है जहाँ पे मैंने आपको एक एक स्टेप बताया है कि किस तरह से आप जो है जल नीति का अभ्यास कर सकते हो, और जल नीति के पहले आपको क्या चीज़ करनी है और जल नीति के बाद आपको किन किन आसनों या फिर प्राणायाम या फिर ब्रीदिंग टेक्निक का अभ्यास करना है। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन पर वो वीडियो आपको शो हो रही होगी। तो इस तरह से मैंने आज की वीडियो में आपको 3 ऐसे तरीके बताए जो कि आपकी बंद नाक को खोलने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। तो इन तीनों तरीकों को एक बार आप जरूर अपनाइएगा, तो देखिएगा चमत्कार इन अद्भुत 3 तरीकों का। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको इन तीनों वीडियो में कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। अगर आप ये तीनों तरीके काम नहीं कर रहे तो आप मुझसे पर्सनली भी कंसल्टेट कर सकते हो। मैं आपको इसके बारे में राय दूंगा कि किस तरह से आपको ये करना है, तो उसमें भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जिन लोगों को नाक बंद होने की प्रॉब्लम रहती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।